फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 19 मार्च, वेडनेसडे, और 1 बजने वाला है करीब। और मेरे सारे काम ख़त्म करने के बाद जो एक बहुत ज़रूरी काम जो इतने दिन से पेंडिंग था, मतलब कोई ना कोई छोटी छोटी ना उसके सामने दिक्कत आ जाती थी। कभी सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी या फिर बीच में होली आ गई, तो फिर वो काम रह गया। तो आप लोग लगभग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो काम है ये सर्दियों के कपड़े रखना। सारे मैंने ना पैक कर दिए हैं इन पॉलीथीन्स में, बड़ी बड़ी, क्योंकि जो मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवाए थे ना मीशो से, तो कई बार हो जाता है ना ऑनलाइन शॉपिंग टाई टाई फिश, वही हो गया था। तो मैंने 3 ऑर्गेनाइजर मंगवाए थे, तीनों में से एक बचा हुआ है फिलहाल मेरे पास। तो वो जब तक चलेगा देखते हैं। तो अभी टाइम नहीं था इतनी जल्दी, देखो ऑनलाइन मंगवाती तो आता नहीं, और मार्केट जाने का भी अभी टाइम नहीं था। तो मैंने फिलहाल जो ये पॉलीथीन में, मतलब मैंने अच्छे से सारे कपड़े धो के और पैक कर दिए हैं। और ये वाला एक बैग ना, ये जूडियो का है, ये गुलशन लाए थे। तो इसमें ना मेरे जितने भी सर्दियों के कपड़े थे ना, मेरे सारे आ गए हैं इसमें। तो ये अगर इतने बड़े बड़े भी सही बैग हो ना, तो आराम से सबके कपड़े मतलब एक एक बैग में आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो बिट्टू के ही थे, पर अब ये है मैंने सबके अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके रख दिए हैं। और जब मैं अपने ऑर्गेनाइजर बैग वगैरह मंगवा लूँगी तब देखी जाएगी, तब जो है दोबारा से एक बार बैठ के क्लीनिंग करूँगी ना, तब अच्छे से इनको पैक करके रख दूँगी। फिलहाल तो इनको रखना ज़रूरी था, क्योंकि इतने फैले हुए थे ना सारी अलमारी में कपड़े। और अलमारी के छोड़ो, इस वाले रूम में बेड पे भी रखे रहते थे, क्योंकि कपड़े फिर वही ना, गर्मियों के भी हो गए थे, सर्दियों के भी हो गए थे, सारे इकट्ठे मतलब। और फिर धो धो के ना मैंने पूरे इकट्ठे कर लिए थे, पहने तो जा नहीं रहे थे। तो सारे ना कभी इस कमरे में कभी अलमारी में फैले ही पड़े थे। पूरा जो है मैसी हो रहा था पूरा घर इसकी वजह से। तो कपड़े रखने के लिए सबसे पहले तो मुझे बेड खोलना था। तो यहाँ पे बिट्टू अपना आराम से लेट के टीवी देख रहा था। छुट्टियाँ चल रही है ना इसकी, अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसकी ट्यूशन की भी छुट्टी है, और स्कूल की तो खैर है ही। वैसे ना इसके स्कूल से मैसेज आ गया है 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ठीक ही होगा, इतना तो मुझे विश्वास है इस पर। तो अभी जैसे ही मैंने ना गद्दा उठाया बेड खोलने के लिए, उसके नीचे इतनी मिट्टी थी ना, मतलब समझ में नहीं आता इसके नीचे भी इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। हम गेट वगैरह सब अपना बंद करके रखते हैं, इतने बाहर भी जो है हमारा इतना आना जाना नहीं होता है, सिर्फ जो है गुलशन ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, और बिट्टू भी थोड़ा बहुत, आजकल छुट्टियाँ चल रही है ना तो ही जाता है। इतनी मिट्टी आ कहाँ से जाती है हमारे घर में। और वैसे अभी ना कुछ दिन से थोड़ी धूल भरी आंधियाँ सी भी चल रही थी, उस वजह से भी थोड़ी धूल मिट्टी आ जाती है। बाकी ना इतना जो है हमारा घर खुला नहीं है कि इतनी धूल मिट्टी आ जाए, पर फिर भी पता नहीं क्यों, और गद्दों के नीचे कैसे चली जाती ये समझ में नहीं आता। अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हमारे घर में जो मिट्टी के पैर ले लेके इस पे चढ़ते रहते हैं। अब देखो जी, पता नहीं क्यों आती, ये तो आप लोगों को समझ में आए तो मुझे बताना कमेंट करके, मेरी तो समझ से बाहर ही है वाली समस्या। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने दोनों गद्दे उठा के अच्छे से पहले तो ना बेड पे झाड़ू लगाई, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो रही थी ना। वैसे मैं सोच रही थी इस पर एक बार गीला कपड़ा भी मार दूँ, फिर मैंने सोचा चलो अभी छोड़ते हैं, बाद में एक बार और मुझे खोलना ही पड़ेगा बेड। क्योंकि अभी ना फ़िलहाल मैंने जो सारे कपड़े ना पॉलीथीन्स वगैरह में अच्छे से पैक करके रख दिए हैं, धूल ना जाए इस करके। लेकिन इसके बाद ना जब मैं अपने ऑर्गेनाइज़र बैग वगैरह मंगा लूँगी ना, तो एक बार ना अच्छे से पूरे बेड का सारा सामान ना निकाल के अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। फ़िलहाल तो जो है मैं अपने जो गर्मियों के कपड़े वगैरह ना सारे निकाल लूँगी, और जो भी सर्दियों के रखने हैं वो रख के आराम से अपना जो है फ़िलहाल बेड को ऐसे ही बंद कर दूँगी। पूरी जो है डीप क्लीनिंग आज मैं नहीं कर रही हूँ बेड की, वो मैं अपना जो भी मुझे मंगवाना है ना सामान, उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे बिट्टू ने भी मेरी काफ़ी मदद की थी काम करने में। जब ये घर पे रहता है ना, और जैसे अभी काम नहीं है, होमवर्क वगैरह नहीं है, तो मेरी मदद ना काफ़ी कर देता है ये छोटी छोटी चीज़ों में। और आधा काम जो है ना मेरा, वो मैंने कल ही निपटा लिया था। जो ये पन्नियों में मैंने अभी पैक करके रखे हैं ना कपड़े, ये ना मैंने कल ही कर दिए थे। और जो कपड़े पहनने के थे हमारे अभी गर्मियों के, वो नहीं निकाले थे बस। बाकी जो सर्दियों के सारे मैंने अलग अलग सबके करके, मतलब एक पन्नी में अलग से गुलशन के, मेरे, बिट्टू के, अलग अलग सबके जो है अच्छे से मैंने धो के पैक कर दिए थे। साथ ही कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो अभी नहीं पहनने के थे, जैसे कि
बिट्टू के कुछ कपड़े छोटे हो रहे थे। अभी जो है इसकी बढ़ती उम्र है तो इसके ज़्यादातर कपड़े ना अब हर 3 महीने में इसके कपड़े ना छोटे होते जा रहे हैं। ये बहुत समस्या आ रही है हमारे साथ, हर 3 महीने में इसके कपड़े छोटे हो जाते हैं और ये खुश होता है इसको नए कपड़े मिलते हैं तब। तो अब क्या करें, बढ़ता बच्चा है, वैसे अच्छा भी है, जल्दी जल्दी जो है बड़ा हो जाएगा। वैसे ना ये अपनी उम्र के बच्चों से ना थोड़ा दिखने में भी छोटा लगता है और हाइट भी थोड़ी मुझे इसकी कम लगती है। अब मेरी कम हाइट है ना तो मुझे लगता है कहीं इसकी हाइट मुझ पे ना चली जाए। गुलशन तो ठीक ठाक लंबे हैं, लेकिन वही है ना, बच्चे थोड़ी ठीक ठाक सी हाइट हो तभी सही रहता है। और आजकल के बच्चों का ना खाने में भी बहुत जो है नखरे होते हैं खाने पीने के। अगर वो अच्छे से खाएं पिए ढंग से तो हाइट वगैरह से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड जो है समस्याएं जो आजकल ना बच्चों की चल रही है वो ना हो। लेकिन ये तो ना मतलब कितनी भी कोशिश कर ले हम पेरेंट्स, लेकिन बच्चों को ना वही है ना, खाना तो अपनी पसंद का ही खाना होता है। और घर का खाना खा के तो बस क्या ही बताऊं, बच्चे आजकल बिल्कुल ही खुश नहीं होते हैं। बस ये है बाहर का अपना चटपटा तीखा सा खाना जो है इनको अच्छा लगता है। इसीलिए ना मैं घर पे भी खाना जो है ठीक ठाक सा चटपटा सा ही बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है ये वाले कपड़े मेरे आप लोगों ने पहचान भी लिए होंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। ये मेरी वही गर्मियों की कुर्तियाँ हैं जो मैं पिछली गर्मियों में भी आप लोगों ने देखा होगा, सारे व्लॉग्स में ज़्यादातर पहनती थी मैं। और यहाँ पे मैं अभी दूसरे रूम में आ गई थी, दूसरे रूम की भी चादर मुझे चेंज करनी थी। तो ये कपड़े अभी उठा रही थी ना, तो मैंने बहुत ज़ोर से एकदम से इनको उठाने की कोशिश की ना, तो मेरा एक नाखून एकदम से ना टूटा तो नहीं पर एकदम से मुड़ गया, तो एकदम से बहुत ज़ोर से दर्द हुआ मुझे। तो वो ये ना काम करते करते ना ऐसे छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। जैसे किचन में काम करते वक्त कई हाथ तो ना कई बार जो है जलता ही रहता है मेरा, इधर उधर मतलब निशान हमेशा ही रहता है लगभग जलने का। तो क्योंकि कुछ ना कुछ जो है हम जल्दबाजी में या थोड़ी सी सावधानी से नहीं कर पाते हैं कई बार काम, तो थोड़ा बहुत जो है ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं किचन में। तो फाइनली इतने दिनों बाद ये रूम थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, क्योंकि ना सारे कपड़े जो रखने के थे ना इसी रूम में रखे थे ज़्यादातर, तो क्योंकि अलमारी में तो जगह ही नहीं थी रखने की। तो फ्रेंड्स गुलशन आके सो गए हैं, थोड़ी देर वो करेंगे आराम, तो तब तक मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने रख दिए हैं, गर्मियों के निकाल लिए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कपड़े जो बिट्टू को छोटे हो गए थे, मुझे फिट नहीं आ रहे थे क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ पहले से, तो वो कपड़े मैंने अलग से एक थैले में भर के रख लिए थे कि जब भी जो बर्तन वाली आएगी ना, जिससे मैं कपड़े देके बर्तन ले लेती हूँ, तो उसको देके मैं कोई बर्तन ले लूंगी उनसे। और ये मैंने सोचा था कि थोड़ी देर बाद वो आ भी गई थी। ऐसा बहुत कम होता है ना, हम कुछ सोचते हैं वो जल्दी पूरा हो जाए वरना तो होता नहीं है। तो वो आ गई थी, तो मैंने उससे 2 चीजें ली हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे आप लोग सोचोगे इतनी छोटी सी चीज मतलब क्या ही शेयर करना, पर हम हाउस वाइफ के लिए ना ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, और खासकर बर्तन एक भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो एक तो मैंने ये फ्राइंग पैन लिया है, तो ये इसकी ना बहुत जरूरत थी बिट्टू को मैगी बनाने के लिए। और कई बार चटनी बनाती हूँ ना तो कढ़ाई में बनानी पड़ती है, बोलो चटनी थोड़ी सी बनानी होती है उसको भी कढ़ाई में बनाओ, तो उसके लिए मुझे ये सही लगा। वैसे क्वालिटी वाइज उतना हैवी नहीं है ये, फिर मैंने कहा चलो कपड़ों के बदले ले रहे हैं, किसी का भला हो जाए, उसमें कुछ नहीं होता। और लेकिन दूसरी चीज जो है ना वो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब क्या बताऊं आप लोग, मेरा ना जी खुश हो गया था इसको देख के। ये देखो कितनी सुंदर है, इसमें फोन भी दिख रहा है और पता नहीं क्यों ना कैमरा में जो जितनी ये सुंदर है ना उतनी दिख नहीं रही है। ये देखो रियल में बहुत सुंदर है देखो। और ना इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है सिर्फ देखने में सुंदर है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, हैवी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मतलब कपड़े ना बहुत सारे निकले थे, बिट्टू के भी मेरे भी, तो उस हिसाब से कपड़े फिर ज्यादा भी थे फिर, लेकिन मैंने ना वो सारे उनको दे दिए थे।
तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं बना लाई हूँ अपने लिए चाय। अब मैं सिर्फ अपने लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं सबके लिए बना रही थी ना चाय, तो मम्मी के पास ना बड़ी अम्मा आ गई थी बैठने के लिए। तो मैंने जो अपनी बनाई थी वो चाय मैंने बड़ी अम्मा के लिए भिजवा दी थी नीचे। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई है अलग से। तो अभी सब ने पी ली थी, तभी तो अभी मैं शाम के 5 बजे पी रही हूँ, वरना तो मैं इससे जल्दी जो है बना लेती हूँ चाय। तो अभी मैं बस गली में खेल रहे बच्चों को देख रही थी चाय पीते हुए। वैसे आज ना मैं बैल्कनी में चाय पी रही थी ना बैठ के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम अंदर बैठ के पीते हैं हमेशा, कभी कभी ना ऐसे बैल्कनी में बैठ के और छत पे घूमते हुए चाय पीना ना, ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब मैं अकेली थी ना आज, तो अलग से मैंने सोचा चलो बैल्कनी में बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो जाता ना शाम के टाइम, तो अच्छा सा लग रहा था मुझे बहुत। तो अब आज के बाद ना मैं कभी कभी ऐसे ना चाय पिया करूँगी। तो बस उसके बाद मैं अपना बर्तन धोने लग गई थी। साफ़ सफाई जो है मैंने थोड़ी बहुत की किचन की, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई ना लगभग दिन भर चलती ही रहती है। कभी चाय बन रही है या कभी बिट्टू कुछ बनवाता रहता है। और आज तो ना उसने बोला था साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए, और मैंने ना वीडियो में उसको दिखाया नहीं है क्योंकि वो बहुत ही गंदी बनी थी मुझसे। मैंने आज ना दूसरी बार ट्राई की थी, लेकिन मुझसे ना परफेक्ट कभी बनी नहीं पाती है। अब मैं कभी तो ऐसे बोल रही हूँ, पता नहीं कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, जैसे सिर्फ दूसरी बार ट्राई की थी आज मैंने। लेकिन पहली बार से तो थोड़ी बेटर बनी थी, लेकिन अच्छी जो एकदम परफेक्ट होती है ना खिली खिली, वो नहीं बन पाई थी। तो उसके बाद अपना बर्तन धो के फिर से हमारे जो है शाम के काम शुरू हो गए थे। और आज तो मैं हमारी सबकी फेवरेट बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। अब कोई सब्ज़ी ऐसी हो जाती है ना कि घर में किसी ना किसी को नापसंद होती ही होती है, लेकिन जो ये वाली सब्ज़ी है ना, ये हमारे घर में सबको अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है रेडी, और कलर देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने से ही। और सबको बहुत पसंद है आलू बैंगन हमारे घर में। और यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया है। तो और खाना बनाने में ये इतने बर्तन हमारे फिर से गंदे हो गए हैं। तो बिट्टू खाना बना दो बेटू अभी? नहीं अभी थोड़ी देर में, ठीक। तो इसको ना अभी भूख नहीं है क्योंकि खाना मैंने आज थोड़ा जल्दी बना लिया है। पता नहीं क्यों मैं दोनों टाइम ना, सुबह फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता है, शाम को मैं जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि शाम के टाइम इतने काम नहीं होते ना। सुबह तो ये रहता है थोड़ा साफ़ सफाई के भी काम होते हैं, इस वजह से तो कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो अभी मम्मी भी नहीं खाएगी, गुलशन भी अभी है बाहर है, तो अभी बना के रख दूँगी तो क्या है। और फ्री हूँ, आराम से बना दूँगी जब ये खाएँगे गर्मा गर्म। तो फिलहाल आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।